डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आज हम लोग समझेंगे कोणीय गति के बारे में, यानी एंगुलर मोशन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें सारे जितने भी इक्वेशन होते हैं मोशन के, यानी रेखीय गति के, कोणीय गति के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे इक्वेशन के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग कोणीय गति को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? कोणीय गति। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एंगुलर मोशन। कोणीय गति बोले तो सिंपली हम लोग एंगुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। समझते हैं एंगुलर मोशन होता क्या है। जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर गति करता है, ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं कोणीय गति। यानी हम सिंपल ले लें, यानी यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं और इस पाथ पे कोई बॉडी चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं कोणीय गति। इस सर्कुलर पाथ का अपना एक सेंटर होगा, रेडियस होगा, और इसके रेडियस को कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। अपना सेंटर यहाँ पे ओ है, और मानता है कि कोई बॉडी इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे था, यानी पहले यहाँ पे था, और कुछ देर के बाद बॉडी कहाँ पे? बी पे पहुंच गया। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में था, प्रारंभिक लेते हैं क्या? प्रारंभिक स्थिति है, और यहां पे क्या है? अंतिम स्थिति है। यानी पहले वस्तु यहां पे था और कुछ देर के बाद वस्तु कहां पे पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, इसको मानते हैं थीटा। तो यही जो थीटा कहलाता है ना, अगर इसको रेडियन में मापते हैं, क्या चीज में मापते हैं? रेडियन में, तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन। क्या चीज में मापते हैं? रेडियन में, और बोलते क्या है? कोणीय विस्थापन। तो आप समझ जाइए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के बीच जो एंगल बनता है थीटा, इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? सदिश राशि होता है। और कोणीय विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। तो हम लोग लिखेंगे एक दो टॉपिक करके। पहले क्या लिखेंगे? एंगुलर टॉपिक पहला लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन। क्या लिखना है? कोणीय विस्थापन। तो आपको समझ में आ गया कोणीय विस्थापन क्या होता है? कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के द्वारा किसी कर्व पाथ के ऊपर सर्कुलर रास्ते के केंद्र के ऊपर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें पॉइंट मेरा एक इंपॉर्टेंट याद करने वाला क्या है कि कोणीय विस्थापन का ऐसा यूनिट विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है बाबू? रेडियन। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। यानी इंग्लिश में लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इज रेडियन। ये समझ में आ गया। एक सदिश राशि होता है कि अदिश राशि होता है, तो आपको याद करके रखना है कि कोणीय विस्थापन कौन सा राशि होते हैं, सदिश राशि होते हैं। तो लिखेंगे या सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इंग्लिश में बोल सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी का, अब इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। सूत्र क्या होता है, m0 l0 t0, क्योंकि इसमें नहीं मास है, नहीं लेंथ है, नहीं टाइम है, तो m0 l0 t0 होता है। याद कर लेना है। यानी लिखे तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t0। अब हमको समझना है कि ये तो कोणीय विस्थापन था थीटा, और हम लोग सिंपल विस्थापन को s से डिनोट करते हैं। क्या चीज से, s से। दो बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते थे, तो दोनों में तो एक संबंध होगा। रेखीय विस्थापन यानी जो हम लोग पहले पढ़ के आते थे उसको क्या बोलते थे, रेखीय विस्थापन। और इस कोणीय विस्थापन यानी थीटा। रेखीय विस्थापन क्या होता, अगर दोनों के बीच की दूरी को लेते तो मानते s लेते। यही जो चाप की लंबाई AB होगा वो क्या होगा, लीनियर विस्थापन होगा, और थीटा क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। तो आपको याद कर लेना है कि जो रेखीय विस्थापन होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। रेखीय विस्थापन यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो मान होता है वह कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर वेलोसिटी गुने रेडियस के गुणनफल के बराबर होता है। यानी रेडियस से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अगर थीटा में रेडियस से गुना कर देंगे, और थीटा क्या चीज में लेंगे, रेडियन में, और उसमें रेडियस यानी त्रिज्या से गुना कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी रेखीय विस्थापन। कोणीय लीनियर सॉरी एंगुलर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। कोणीय विस्थापन इनटू क्या, त्रिज्या। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है आपसे, आपसे कभी कभी कोणीय विस्थापन दे दिया जाएगा, त्रिज्या दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि रेखीय विस्थापन कितना होगा। कभी कभी रेखीय विस्थापन त्रिज्या दे दिया जाएगा, बोलेगा कि कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका, यानी हम लिख सकते हैं, इसको एस बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं इंटू आर, यानी एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। नोट करेंगे यहां तक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है। अभी हम लोग कोणीय विस्थापन समझ रहे थे, अब क्या समझेंगे, कोणीय वेग। कोणीय वेग को इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। समझना, हम सिंपली पढ़ के आते थे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। तो उसी प्रकार कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। और कोणीय वेग को क्या से डिनोट करते हैं हम लोग, ओमेगा से। क्या से डिनोट करना है, ओमेगा से। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को
परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। The rate of change in angular velocity is called the rate of change in angular displacement होगा बाबू। क्या लिखेंगे? angular displacement is called angular velocity। यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। अब समझना है, अब इसके ऐसा यूनिट क्या होगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। समय का क्या होता है? सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड हो जाएंगे। तो क्या याद करना है कि कोणीय वेग का एसआई यूनिट क्या होते हैं? रेडियन पर सेकेंड। तो लिखेंगे कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होते हैं बाबू? कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होते हैं? रेडियन पर सेकेंड। इंग्लिश में बोले तो लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। अब इसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो भाई रेडियन के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं लिखते हैं, ये वो सेकेंड है। तो m0 L0 t-1 याद कर लेना है। इसका विमीय सूत्र m0 L0 t-1 होता है। कितना होता है? m0 L0 t-1। इंग्लिश में बोले तो क्या लिख लेंगे? इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L0 t-1। इसका भी एक संबंध होता है, और यह भी कौन सा राशि है? सदिश राशि है। तो लिख लेंगे यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है बाबू? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इंग्लिश में लिखे तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी संबंध होता है। ये तो भाई एंगुलर वेलोसिटी को क्या से डिनोट करेंगे? ओमेगा से। लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे। तो इसमें भी रिलेशन होता है कि लीनियर वेलोसिटी यानी v इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी गुने रेडियस। यानी हमेशा एंगुलर में कितना से गुना करेंगे? रेडियस से। तो क्या मिलता है हमको? लीनियर मिलता है। तो यहां पर लिख लेंगे सिंपल, लीनियर वेलोसिटी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू क्या? रेडियस। यानी लिख सकते हैं क्या? लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी गुने रेडियस। यानी लीनियर वेलोसिटी को रेखीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग इनटू क्या बोलते हैं? त्रिज्या। रेखीय वेग इक्वल टू क्या होगा? कोणीय वेग इनटू क्या? त्रिज्या। यहां तक नोट करेंगे। फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू?
एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो नोट करते हैं यहां तक, फिर आगे लिखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है। क्या समझेंगे? कोणीय त्वरण। तो पॉइंट बनाएंगे हम लोग, कोणीय त्वरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। जिस प्रकार आप पढ़ के आते थे 10th क्लास में कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो उसी प्रकार कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण बोलेंगे। एंड द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या लिखना है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में लिखो तो द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration। is called क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा, ऊपर होगा कोणीय वेग और नीचे होगा क्या? समय। अब लोग इसका यूनिट निकालेंगे तो कोणीय वेग का यूनिट अभी क्या बताए थे? रेडियन पर सेकेंड। अब फिर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि कोणीय वेग का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखेंगे एरो करके इसका एसआई मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह भी सदिश राशि है, यानी यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? रेडियन का तो कोई नहीं होता है, सेकेंड स्क्वायर है, बट्टा में है तो -2 हो जाएगा। यानी इसका विमीय सूत्र mL0t-2 होता है। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमको समझना है कि इसका भी एक रिलेशन होता होगा लीनियर और एंगुलर के साथ। तो वही चीज हमेशा याद क्या कर लेना है कि एंगुलर में, यानी एंगुलर कोई भी चीज एंगुलर में रेडियस से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है? लीनियर बन जाता है। यानी फिर क्या लिखेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू क्या? रेडियस। यानी रेखीय त्वरण इक्वल टू कोणीय त्वरण गुने क्या? त्रिज्या। हमेशा
यानी भी ए इक्वल टू, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू आर। यानी आपको ये चीज समझ लेना। फिर हमको न्यूमेरिकल जो टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, हैव ए स्वीट ड्रीम। थैंक्स।